गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पद्य खंड का पहला अध्याय सूरदास, जिसका प्रथम पद हमारे द्वारा पिछली कक्षा में देख लिया गया था। अब बात करते हैं दूसरे पद की। दूसरा पद सूरदास ने गोपियों की मन स्थिति का चित्रण करते हुए लिखा है और कहते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे ऊधो नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी, विरहिणी विरह दही। चाहती हुती गुहारी जितैते, उतते धार भई। और सूरदास अब धीर धरई क्यों, मर्यादा न लई। यहाँ पर देखिए, गोपियों की जो मन की इच्छाएं थी वो मन के मन में ही दबी रह गई है। इस बात को गोपियाँ उद्धव के समक्ष अभिव्यक्त कर रही है तथा उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान योग को या ज्ञान योग के संदेश को वो केवल इस आशा में सहन कर रही है कि श्री कृष्ण लौटकर अवश्य आएंगे। परंतु जब श्री कृष्ण लौटकर नहीं आते तथा उद्धव के साथ वो ज्ञान योग का संदेश भेज देते हैं, तब गोपियाँ उस ज्ञान योग को अस्वीकार करके उस मर्यादा को नहीं रखने की बात कहती है। तो यहाँ पर प्रेम की मर्यादा नहीं रहने की बात कही गई है। आपके पाठ्य पुस्तक में प्रश्न नंबर 5 भी दिया गया है। ये मैं अभी आपको पूरी तरह स्पष्ट करूँगा कि मर्यादा से अभिप्राय क्या क्या है। तो सबसे पहले हम पद देखते हैं कि मन की मन ही मांझ रही, कि मन की जो इच्छाएं थी वो मन ही यानी मन के बीच में ही, मांझे ने बीच में ही रही यानी रह गई है। क्या कहती हैं कि श्री कृष्ण जब ब्रज को छोड़कर मथुरा चले गए थे तो गोपियाँ जो अपने मन की इच्छाएं थी वो किसी से कह नहीं पा रही थी, तो वो उद्धव को संबोधित करते हुए कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो मन की मन में ही रह गई, अर्थात मन के बीच में ही रह गई। कहिए जाए यानी कहने के लिए जाएं। कौन पे यानी किसके पास, पे यानी पास, उद्धव यानी उद्धव, कि ये उद्धव तुम ही बताओ कि हम उन मन की इच्छाओं को कहने के लिए किसके पास जाएं, और चली भी जाती हैं तो ना ही परत कही, तो हमसे वो इच्छाएं कहीं नहीं पड़ती यानी कहीं नहीं जाती, हम किसी से उन इच्छाओं को कह नहीं पाते। अब देखिए, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है कि अवधि आधार आस आवन की। अवधि यानी समय, आधार यानी आधार, आस यानी आशा, आवन की यानी आने की। कि श्री कृष्ण जो लौटकर आने की अवधि बताकर गए थे, श्री कृष्ण जो लौटकर आने का समय बताकर गए थे, तो उनके लौट के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार बनी हुई है। यहाँ पर क्या कहा, अवधि आधार आस आवन की, कि श्री कृष्ण जो लौटकर आने की अवधि बताकर गए थे, उनके लौट के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार बनी हुई है। और इसीलिए उसी आशा में हम क्या कर रही हैं, तन मन विथा सही, तन यानी शरीर को, मन यानी मन को, विथा यानी पीड़ा, सही यानी सहन कर रही हैं। और उसी आशा में हम क्या कर रही हैं, उनके प्रेम के वियोग में, किसमें, उनके प्रेम के वियोग में जो हमारे शरीर को और मन को जो पीड़ाएं हो रही है, हम उन पीड़ाओं को भी क्या कर रहे हैं, उसी आशा के कारण सहन कर रहे हैं। कौन सी आशा, लौटकर आने की आशा के कारण ही हम शरीर और मन को प्रेम के वियोग से जो पीड़ा हो रही है, उस पीड़ा को भी हम क्या कर रही हैं, सहन कर रही हैं। अब और उसके बाद क्या कहती है, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी। अब यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। देखिए कि उद्धव जो ज्ञानियों का संदेश गोपियों को प्रदान कर रहा था, उसके लिए क्या कहती है, अब इन जोग संदेश नहीं, कि उद्धव अब तुम्हारे द्वारा दिए जा रहे इन ज्ञान योग के संदेशों को सुनी सुनी यानी सुन करके ऐसा लग रहा है मानो, उत्प्रेक्षा अलंकार है, विरहिणी विरह दई। विरहिणी वो नायिकाएं जिनका प्रेमी उन्हें छोड़कर चला जाता है या प्रेमी से वो अलग हो जाती है, प्रेमी से उनका वियोग
हो जाता है तो उनको विरहिणी नायिका कहा जाता है। और विरह कहा जाता है बिछड़ने की पीड़ा, यानी प्रेमी के बिछड़ने पर जो पीड़ा होती है उसे कहा जाता है विरह। तो गोपियाँ क्या कहती है, अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी विरहणी विरहदई, कि है उद्धव ऐसे में तुम जो ये ज्ञान योग के संदेश दे रहे हो, इन ज्ञान योग के संदेशों को सुन सुन करके ये ऐसा लग रहा है, कैसा कि मानो ये हम जैसी प्रेम वियोगिनी नायिकाओं को और ज़्यादा प्रेम के वियोग की पीड़ा दही यानी दे रहा है या प्रदान कर रहा है। उसके बाद क्या कहती है गोपियाँ, चाहती हुती गुहारी जितई थे, चाहती हुती यानी चाहती थी, गुहारी यानी रक्षा की पुकार, जितई थे यानी जहाँ से। क्या कहती है कि अब तक हम जहाँ से रक्षा की पुकार लगाते ही किसको प्राप्त कर लिया करती थी, रक्षा को प्राप्त कर लिया करती थी। अर्थात जब भी उन्होंने श्री कृष्ण को रक्षा के लिए कहा तो श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए उपस्थित हो जाया करते थे। उसी स्थिति का चित्रण करते हुए गोपियाँ कहती है कि चाहती हुती गुहारी जितई थे, कि अब तक हम जहाँ से रक्षा की पुकार लगाते ही रक्षा को प्राप्त कर लिया करती थी। उतते धार बही, उतते यानी वहीं से आज कौन सी धारा बह रही है, उतते यानी वहीं से, धार बही यानी धारा बह रही है कौन सी, ज्ञान योग की धारा बह रही है, ये ज्ञान योग की धारा बहने लगी है। तो गोपियाँ कहती है कि चाहती होती गुहारी जितई थे, ये है उद्धव अब तक हम जहाँ से रक्षा की पुकार लगाते ही रक्षा को प्राप्त कर लिया करती थी, आज वहीं से ज्ञान योग की धारा बहने लगी है। अंतिम पंक्ति में सूरदास गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हे उद्धव अब धीर धरई क्यों। क्या कहती है, धीर यानी धैर्य को, धरई यानी धारण, क्यों यानी क्यों करें, कि अब हम धैर्य को धारण क्यों करें। मर्यादा न लही, मर्यादा न लही यानी जब श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो अब हम भी धैर्य को धारण क्यों करें, अर्थात हम भी प्रेम की मर्यादा को नहीं रखेंगे। यहाँ पर देखिए मर्यादा की बात क्यों कही गई है कि पहली मर्यादा तो क्या थी प्रेम की, कि श्री कृष्ण स्वयं आते किसी के साथ संदेश नहीं भेजते तो उनकी मर्यादा रहती। दूसरी बात यहाँ पर मर्यादा की बात है कि चलो उद्धव के साथ उन्होंने ज्ञानियों का संदेश भेजा, अब अगर गोपियाँ स्वीकार कर लेती तो उनकी मर्यादा रह जाती। तो गोपियों ने क्या किया, उस ज्ञानियों को अस्वीकार कर दिया। इसलिए क्या कहा है कि उन्होंने, गोपियों ने भी क्या किया, श्री कृष्ण ने जब प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो गोपियों ने भी उनके प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा। मैं दोबारा समझा रहा हूँ आपको, देखिए कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है कि हे उद्धव, श्री कृष्ण के ब्रज से मथुरा जाने के बाद हमारी जो मन की इच्छाएं थी वो मन के मन में ही दबी हुई रह गई, कहिए जाए कौन पे उद्धव। हे उद्धव तुम ही बताओ, हम उन इच्छाओं को कहने के लिए किसके पास जाएं, और चले भी जाते हैं तो वे इच्छाएं हमसे कहीं नहीं जाती। उसके बाद क्या कहा, अवधि आधार आस आवन की, कि श्री कृष्ण जो लौटकर आने की अवधि बताकर गए थे, उनके लौट के आने की आशा ही हमारे जीवन का आधार बनी हुई है। और उसी आशा में हम क्या कर रही हैं, तन मन विथा सही, उनके प्रेम के वियोग के कारण हमारे शरीर को और मन को जो विथा, जो पीड़ा हो रही है उसे हम क्या कर रही हैं, सहन कर रही हैं। लेकिन उद्धव ऐसी स्थिति में क्या कर रहा था, उन्हें ज्ञानियों का संदेश दे रहा था। तो उन ज्ञानियों के संदेशों का खंडन करते हुए, उन ज्ञानियों के संदेशों का प्रतिकार करते हुए गोपियाँ कहती है कि अब इन जोग संदेश नहीं सुनी सुनी। हे उद्धव ऐसे में तुम जो ज्ञानियों के संदेश दे रहे हो, इन संदेशों को सुन सुन करके ही हमें कैसा लग रहा है, विरहिणी विरह दही, कि तुम्हारे ये ज्ञानियों के संदेश हम जैसी प्रेम वियोगिनी नायिकाओं को, हम जैसी प्रेम की पीड़ा से युक्त नायिकाओं को और ज़्यादा प्रेम की पीड़ा का दुख अर्थात वियोग का दुख प्रदान कर रहा है। चाहती हुती गुहारी जितई थे, कि अब तक हम जहाँ से रक्षा की पुकार लगाते ही रक्षा को प्राप्त कर लिया करती थी, अर्थात अब तक वो श्री कृष्ण को कहते थे और श्री कृष्ण गोपियों की हर बार रक्षा किया करते थे। परंतु आज उन्हीं श्री कृष्ण ने क्या किया, उद्धव के साथ ज्ञानियों का संदेश भेज दिया। तो क्या कहने लगी गोपियाँ कि चाहती हुती गुहारी जितई थे,
कि ये उद्धव अब तक हम जहाँ से रक्षा की पुकार लगाते ही रक्षा को प्राप्त कर लिया करती थी। उत्तते धार बही, उत्तते यानी वहीं से धार बही यानी धारा बहने लगी है। कौन सी धारा? ज्ञान योग की धारा बहने लगी है। अंतिम पंक्ति में सूरदास गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से क्या कहती है कि सूरदास अब धीर धरे क्यों मर्यादा न लही। सूरदास गोपियों के मनोभावों को प्रकट करते हुए कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव से कह रही है, हे उद्धव अब हम धैर्य को धारण क्यों करें? जब श्री कृष्ण ने हमारे प्रेम की मर्यादा को नहीं रखा तो हम भी उनकी मर्यादा को नहीं रखेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 5 है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। तो अभी मैंने आपको बताया है, मैं एक बार पुनः बता रहा हूँ। पहली बात तो ये थी कि प्रेम की मर्यादा क्या होती है कि प्रेमी अगर समय बता करके गया है तो उस समय प्रेमी को स्वयं मिलने के लिए आना चाहिए, या जो लौट कर आने की अवधि बता कर गया है उस समय में उसे लौट कर वापस आना चाहिए। दूसरी बात, जब वो लौट कर नहीं आता तो प्रेम की मर्यादा नहीं रहती। तब उस प्रेमी के द्वारा कोई संदेश किसी के साथ भेजा जाता है तो क्या होता है, उसकी प्रेमिका भी उसको स्वीकार नहीं करती। तो यहाँ पर उद्धव के साथ जो ज्ञान योग का संदेश भेजा गया, उस ज्ञान योग के संदेश को अस्वीकार करके गोपियाँ क्या करना चाहती है, उस प्रेम की मर्यादा को नहीं रखना चाहती। तो यहाँ पर देखिए उसी प्रेम की मर्यादा के नहीं रहने की बात कही गई है। धन्यवाद।